लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कहीं आलाबारी। शदीद गर्मी के बाद मौसम खुशगवार। एबटाबाद, बालाकोट, खैबर, शांगला, हरीपुर में बादल बरसे। खुशाब और कुर्रा में आलाबारी। सरगोदा, गुजरांवाला, खारियां, जहलम, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नीलम और भंबर में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला कर रहे हैं, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में रह। उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर बरस पड़े। कहा, वज़ीर आला करने वालों की हैसियत क्या है? हर रोज 9 मई करता है। गवर्नर हाउस से निकाल कर सड़क पर फेंक दूंगा, चाहूं तो उनकी गाड़ियां भी बंद कर सकता हूं, पेट्रोल और खाना पीना भी बंद कर दूंगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहे, गुंडा ना बने। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, PTI का वज़ीर आला समझते हैं। फैसल करीम कुंडी अहम आईनी ओहदे पर फाइज हैं। धमकी नाकाबिल कबूल और दहशतगर्दी है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। पाक चीन बिजनेस फोरम में खिताब। कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। चीन कर्ज के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। मकासद में मुखलिस होंगे तो तारीख रकम होगी। तरक्की के लिए देर नहीं हुई, आज से ही सफ़र का आगाज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का हवावे हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ बीजिंग पहुँच गए। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। हमारी नज़र में ये मुत्तफ़ाक़ अमल है, और जब तक कोई जेन्युइन डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा तो फिर उसका नुकसान होता ही रहेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उनके अपने केसेस हैं, अदालतों में मुकाबला करें। हमारी नज़र में ये मकाफ़ात अमल है। जमहूरी रवैया नहीं अपनाएंगे तो नुकसान होगा। अवाम नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते। सियासत के बजाय अवाम के मसाइल पर फोकस करना चाहिए। वफाकी हुकूमत की तरफ से पैसा मिलना चाहिए। उम्मीद है बजट से पहले मसाइल हल होंगे। जानता हूँ शहबाज शरीफ अपना वादा पूरा करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI का ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है? मुतनाज़ ट्वीट किसकी इजाज़त से किया गया? ट्वीट अब तक डिलीट क्यों नहीं किया? मुतनाज़ ट्वीट केस में रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर का बयान कलम बंद। FIA के 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे का जवाब जमा कराया। तफ्तीशी टीम जवाब का जायजा लेने के बाद दोबारा तलब करेगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, 1971 से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्टों से मुत्तफिक नहीं। बानी PTI ने ट्वीट और वीडियो नहीं देखी। मवाद कहां से अपलोड हो रहा है, कौन हिदायत दे रहा है, कुछ पता नहीं। बानी PTI से बात करूंगा, किसी के साथ टकराओ हमारी पॉलिसी नहीं। वीडियो के जिन हिस्सों पर एतराज़ है वो कानूनी कमेटी को भेजे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास तलब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया है, जबकि सेनेट का इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। सेनेट और कौमी असम्बली के इस सेशन में आइंदा माली साल का बजट मंजूर किया जाएगा। न्यू कराची में बशीर चौक के करीब 2 मुबैना डाकू शहरियों के हाथ चढ़ गए। एक डाकू तशद्दुद से हलाक, दूसरा जख्मी। साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक जख्मी समेत 3 मुबैना डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची में लाखों रुपए की डकैतियां। आयशा मंजिल के करीब डाकू इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 17 लाख रुपए लूटकर फरार। खुदादाद कॉलोनी में सड़क किनारे खड़े शहरी से 16 लाख रुपए छीन लिए। CCTV सामने आ गई। एक डाकू के हाथ में SMG, दूसरे के पास पिस्तौल थी। कोरंगी में डाकू शहरी से 1 लाख रुपए लूट कर ले गए।
कराची में दौरान डकैती कत्ल केसेस की तफ्तीश की निगरानी CTD करेगी। असलहा डीलर्स के लाइसेंस डिजिटलाइज होंगे। वजीर दाखिला सिंध का फैसला। ज़ियाउल हसन ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल कराया जाएगा। जुराइम पेशा अनासर पर आहनी हाथ डालना होगा। फैसल वाडा को तौहीन अदालत केस में जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले तमाम चैनल्स को भी नोटिस जारी। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, कुछ लोग अदलिया को डरा धमका कर फैसला लेना चाहते हैं। पार्लियामेंट का रुकन कैसे आईनी इदारे के खिलाफ बोल सकता है? यहाँ तो झूठ पर लोगों को डॉलर्स मिलते हैं। वकील को कुरान व हदीस की रोशनी में तौहीन से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। समाअत 28 जून तक मुलतवी। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, गलती पर मुआफ़ी मांगी जा सकती है अगर कोई गलत काम किया हो। चाहते हैं अदालत की रैंकिंग 140 से पहले नंबर पर हो। अगली समाअत में बारी आएगी तो जवाब दूंगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। पीछे रहनुमाओं ने जो कहा वो मैं ज़बान पर भी नहीं ला सकता। वफाकी बजट में तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ तैयार। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे से 140 अरब रुपये का असर आएगा। मेडिकल और कन्वीनियंस अलाउंस में 200% इजाफे का मुतालबा। डिस्पेरेटरी अलाउंस में जारी रखने की भी तजवीज़। तनख्वाहों में इजाफे की हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। नए वफाकी बजट में शोबा तालीम के फंड्स में 51 अरब रुपए की कमी। बजट 83 से 32 अरब रुपए पर आ गया। तालीम के 15 नए मंसूबों में से 13 के लिए फंड्स नहीं रखे गए। नई लैपटॉप स्कीम के लिए भी फंड्स नहीं रखे गए। बिलावल भुट्टो का सिंध काबीना के कुछ अरकान पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, काबीना अरकान में सुस्ती नजर आ रही है। कुछ लोगों की अच्छी रिपोर्ट मिल रही है, कुछ की नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करना होगी। मेरिट पर अफसर तयनात करें ताकि हमारी कारकर्दगी और डिलीवरी बेहतर हो। वज़ीर आला चेक करें वज़रा वक्त पर दफ्तर आते हैं या नहीं। 6 माह बाद वज़ीर आला से वज़रा की रिपोर्ट लूंगा। FIA बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को हरासा न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 जून तक तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। मुतनाज़ ट्वीट केस में FIA नोटिस के खिलाफ समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत की बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को FIA के सामने पेश होने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, दुरंगी टाउन, बल्दिया टाउन के इलाके मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। बफर जोन के मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। दफ्तर की बिजली काट दी। वफाकी हुकूमत की नेट मॉनिटरिंग मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की तरदीद। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा, शमसी तवानाई के मंसूबों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली हुई तो मुशावरत से करेंगे। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने की कोई बात नहीं हुई। बिजली सारिफीन अब साल में सिर्फ एक बार किस्त की सहूलत हासिल कर सकेंगे। नेपरा ने कस्टमर सर्विस मैनुअल में तब्दीली कर दी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक बिल की पहली किस्त जमा कराने पर लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी के साथ पर LPS चार्ज किया जाएगा। बिल की तारीख में तौसीक की दरख्वास्त मुकर्ररा तारीख के अंदर दी जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा, मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। गरीब का अच्छा वक्त आ गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो जाती। दारुल अमान में मुकीम खवातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, बुजुर्ग खवातीन का ख्याल रखा जाए, कोई तकलीफ ना हो। कराची में मलीर, केमाड़ी और जिला गुरबी में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर शेरजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास।
पीपल्स बस सर्विस के रूट्स की तोसी का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, कराची के रोशन और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेंगे। इलेक्शन एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन तब्दीली के लिए दरखास्त पर आज समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के MNAs ने ट्रिब्यूनल तब्दील करने की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी का 9 मई के मुकदमात में मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो लिंक से हाजिरी मुकम्मल कराई। पुलिस जेल में तफ्तीश करेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, जूम इन करके देखें मुल्क के क्या हालात हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। गुस्सा और नफरत को ख़त्म करें। मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करने वाले दोनों खिलाफ निकल आए।